वक्फ के नाम पर विरोध और विरोध के नाम पर जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ममता बनर्जी के राज में हिंदू सुरक्षित ही नहीं बल्कि अब तो ममता बनर्जी के हिंदू नेता यानी तृणमूल कांग्रेस के अंदर के हिंदू नेता ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। ममता बनर्जी से ये गुहार लगाई जा रही है कि उनकी भी सुनी जाए। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के हिंदू विधायक और नेता खुलकर चीख रहे हैं कि हमें बचाओ, हमारी आवाज दब रही है। ये कोई विपक्षी प्रलाप नहीं है बल्कि ममता बनर्जी की अपनी पार्टी के लोग हैं जो दहशत में आ चुके हैं। रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभा यात्राओं पर पथराव, हिंदू नेताओं और उनके रिश्तेदारों पर हमले और अब सनसनीखेज आरोप कि कुछ मुस्लिम नेता इन हमलों को संरक्षण दे रहे हैं। क्या बंगाल में हिंदुओं के लिए जगह नहीं बची है? सवाल यह भी है कि टीएमसी के हिंदू विधायक अगर डरे हुए हैं तो फिर ममता बनर्जी चुप क्यों है? वो कह रहे हैं कि पार्टी में मुस्लिम नेताओं का दबाव है, दबदबा इतना बढ़ गया है कि कोई बोले तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रशासन पर दबाव है कि एफआईआर ना हो, कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ममता सरकार पर वोट बैंक की सियासत का गंभीर आरोप है। हिंदू विधायकों ने अब केवल अपने समुदाय के नेताओं के साथ अलग बैठक की मांग तक उठा डाली है क्योंकि उन्हें अपनी ही पार्टी में असुरक्षा महसूस हो रही है। ये टीएमसी के लिए शर्मनाक नहीं तो और क्या है। राष्ट्रवादी नजरिए से ये केवल हमले नहीं बल्कि हिंदू अस्मिता पर सुनियोजित चोट भी है। ममता बनर्जी के सामने सवाल है कि क्या वो अपने विधायकों की गुहार सुनेंगी या तुष्टीकरण के लिए फिर से उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। बंगाल की जनता जवाब मांग रही है। जब टीएमसी के अपने ही नेता असहाय हों तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि यहां पर रहने वाले आम हिंदू के क्या हाल होंगे। ये ममता सरकार की अग्नि परीक्षा है। अगर हिंदू विधायकों की मांग को कुचल दिया गया तो क्या बंगाल की जनता चुप रहेगी? और आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी संगीता झा। सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। संगीता, ये अपने आप में बहुत खतरनाक भी है और बहुत चिंतनीय विषय भी है कि एक तरफ तो हिंदू समाज, यहाँ के हिंदू असुरक्षित थे, वक्फ विरोध के नाम पर उनके साथ जो मारकाट हुई वो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन अब खुद तृणमूल कांग्रेस के अंदर के ही हिंदू नेता अगर अपने आप को असुरक्षित समझने लगे और अलग से बैठक की मांग करने लगे तो ये अपने आप में और भी ज्यादा चिंता का सबब बन जाता है। क्या जानकारी अभी तक आपके पास? जी देखिए लावनी, मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह से मुर्शिदाबाद की घटना हुई और इसके पहले भी हमने देखा था कि नॉर्थ 24 परगना में जब रामनवमी के दौरान ही हमले की घटना सामने आई थी, कुछ दिनों पहले ही घटना सामने आई थी कि टीएमसी नेता के परिवार के घरों पर हमला हुई है। जिसके बाद देखिए इसी मुद्दे को लेकर जो बैरकपुर के जो पूर्व में सांसद रहे थे अर्जुन सिंह, उन्होंने भी सवाल उठाया था और कहा था कि टीएमसी के नेता खुद ही सुरक्षित नहीं है, टीएमसी में हिंदू सुरक्षित नहीं है। और देखिए अर्जुन सिंह जो है वो पहले टीएमसी में हुआ करते थे लेकिन फिलहाल अभी वो बीजेपी में है और बीजेपी से ही उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ा और वो लगातार ये कहते आए हैं कि जो पश्चिम बंगाल में जो है टीएमसी की जो है तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, जिसका देखिए साफ उदाहरण हम देख ही रहे थे। मुर्शिदाबाद की घटनाओं से हमने देखा, मालदा की घटनाओं में हमने देखा कल किस तरह से दक्षिण 24 परगना में जो पुलिस वैन पर जो आग लगा दी गई, जिस तरह से भीड़ ने हमला किया पुलिस पर, पुलिस ने भी लाठियां भाजी। तो ये सब घटनाएं जो हम देख रहे हैं इससे हमें जो साफ संदेश है वो निकलकर सामने आ रहा है। लावनी जी, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले देखिए संदेश खाली भी आपको याद होगा, संदेश खाली से लेकर फिर ये बस एक साल पहले की ही बात है, लोकसभा चुनाव के पहले संदेश खाली का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गरमाया था, जिस दौरान शेख शाहजहां पर आरोप लगा था कि वो टीएमसी के ही हिंदू महिलाएं जो हैं उस पर जो है यौन उत्पीड़न से लेकर छेड़खानी के आरोप थे, कई सारे आरोप लगे थे इस मुद्दे को लेकर। फिर देखिए और एक मुद्दा है जो कि 2022 का है, जो कि हंस खाली बलात्कार और हत्या का मामला था, जिसमें टीएमसी के ही नेता थे समरेंद्र गायली और ब्रोजो गोपाली गायली, यानी कि टीएमसी के नेताओं पर भी इस तरह के जो मामले सामने आए हैं और जो टीएमसी के जो मुस्लिम जो नेता हैं उन पर भी कई बार देखिए जो है आरोप लगे हैं, जैसे कि उत्तर दिनाजपुर में महिला की जो पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था। तो जिस तरह से टीएमसी के नेता जो है वो भी
जो कि अभी हिंदू थोड़ी होने देर की पहले कीमत चुका रहे हैं, सीधे कहना चाहिए। अब सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर के हिंदू नेता ही अगर अपने आप में असुरक्षा का भाव ले आए तो आम हिंदू की क्या हालत है पश्चिम बंगाल में, इसका अंदाजा ये इस तरह से जो मांग उठ रही है कि हिंदू विधायकों की बैठक अलग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अब इस पर किस तरह से संज्ञान लेती हैं, या फिर ममता सरकार अभी भी ममता बनर्जी मोहतरमा ममता बनकर तुष्टीकरण की राजनीति को ही आगे लेकर जाती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। संगीत पश्चिम बंगाल में वक्फ विरोध के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया जाना और अब इस कदर जो परिस्थिति वहां पर पैदा हुई, पहले मुर्शिदाबाद से निकलकर जो इस तरह से भांगर की परिस्थिति और फिर दक्षिण 24 परगना की जो स्थिति है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ तो तृणमूल कांग्रेस के हिंदू नेता और उनके रिश्तेदार भी सुरक्षित नहीं है और पूरी की पूरी पार्टी को मुस्लिम नेताओं ने हाईजैक कर लिया है। और अगर ये परिस्थिति है तो सीधे तौर पर हिंदू विधायक एक बैठक की मांग कर रहे हैं, अलग बैठक हो ये मांग की जा रही है और उनको असुरक्षा का भाव हो रहा है। तो खुद अंदाजा लगाइए कि पार्टी के नेता ही, तृणमूल कांग्रेस जिसकी सरकार है, अगर सरकार के अंदर के हिंदू विधायक, हिंदू नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम हिंदू जनमानस का वहां पर क्या हाल होगा। तस्वीरों के साथ मेरे सहयोगी संगीता झा लगातार बनी हुई है। संगीता, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो खबर सूत्रों के हवाले से हम तक आई कि यहां पर जो हिंदू विधायक है, हिंदू नेता है, वो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि भाई अलग से बैठक होनी चाहिए क्योंकि मुस्लिम नेताओं ने तो पार्टी को हाईजैक कर रखा है और ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति उनके लिए मुफीद साबित हो रही है। लेकिन अब जो मांग की जा रही है कि अलग से हिंदू नेताओं की बैठक हो और इन सब के बीच ममता बनर्जी का एक बयान आना कि भगवान के सब बंदे हैं, एक ही बंदे हैं, किस तरह से लिया जाए? देखिए, ममता बनर्जी के इस तरह के बयान को लेकर जो है पहले भी बीजेपी पलटवार करती आई है कि ममता बनर्जी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की राजनीति की वजह से वो हमेशा से ही मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए उनके खिलाफ किसी भी तरह से जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं। और यही चीज़ देखिए अब जो है अब टीएमसी के खुद के जो नेताओं के अंदर अब ये चीज़ें देखने को मिल रही है। टीएमसी के नेता खुद इन चीज़ को लेकर, इन सारे मुद्दों को लेकर जो है बैठना चाहते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, जो कि खबरें निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आज देखिए, आज पश्चिम बंगाल में पहला वैसाख है, यानी कि नया साल आज पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के बंगाली मनाते हैं। लेकिन आज के ही दिन देखिए कई जगहों पर जो आज जो है टीएमसी नेता शोभा यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो कई ऐसे नेता हैं जो कि इससे खुश नहीं है, कई ऐसे नेता हैं जो कि इन सारे चीज़ें, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हुई, रामनवमी के दौरान जो घटनाएं होती है, तो इन सारी घटनाओं को लेकर वो मंथन करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठना चाहते हैं। लेकिन आगे देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कुछ करती हैं, क्या इन नेताओं की बातें सुनती हैं, या फिर जो मतलब जिस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं इस पर अभी आगे भी वो चुप्पी बांधे हुए रहती है, चुप्पी बनाए हुए रहती हैं। इसको देखना होगा क्योंकि देखिए बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जब अपने पर आती है तो फिर आवाज बुलंद हुई। अभी तक जिस तरीके से एक लंबी हिस्ट्री रही है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहा है, वो चाहे शोभा यात्राओं की बात हो या पर्वों को लेकर अनुमति की बात हो, जब कभी भी हिंदू पर्व आए हिंदुओं पर ही अत्याचार हुआ। लेकिन अब खुद तृणमूल कांग्रेस के अंदर के नेताओं को यह समझ में आया है कि वो ही सुरक्षित नहीं है और इसीलिए ये मांग की जा रही है कि उन्हें बचाया जाए, अलग से बैठक की मांग हो रही है। ममता बनर्जी इस पर क्या स्टैंड लेती है नजर बनाकर रखेंगे। थैंक यू सो मच संगीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए कर रही है इंतजार जिहाद की कुछ बड़ी खबरें, इसलिए बने रहिए